हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यूज़। तो अगर आपको भी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो का इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि एमसीक्यूज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यूज़। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीडीए? कि बताओ पीडीए की फुल फॉर्म क्या है। तो आरएडी मैंने डिस्कस किया हुआ कि पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है। पीडीए होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक, इसको हम हैंड हेल्ड पीसी भी कहते हैं, हैंड हेल्ड पीसी। ठीक है, और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को हैंड हेल्ड पीसी भी कहते हैं और साथ में इसको पर्सनल डेटा असिस्टेंट भी कहते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शन अगर दिए होंगे, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और पर्सनल डेटा असिस्टेंट, तो देन आपको एक ऑप्शन और भी होगा जिसमें पूछा होगा बोथ बी एंड सी। देन आपको क्या करना है, बोथ बी एंड सी को ही टिक करना है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें एक ही दी होगी फुल फॉर्म, तो आपने वही टिक करनी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 242। 242 क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर यूज टू। कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं ये किस लिए यूज़ होती हैं। पहला ऑप्शन क्या, टू ट्रांसमिट कम्युनिकेशन सिग्नल, के कम्युनिकेशन सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। सेकंड है रिसीव एंड रीडायरेक्ट कम्युनिकेशन सिग्नल, कि पहले सिग्नल को रिसीव करके और उसको वापस भेजने के लिए। थर्ड है टू ओनली रिसीव कम्युनिकेशन सिग्नल, या फिर खाली रिसीव करने के लिए। और फोर्थ है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द नेशनल रिसोर्स ऑनली, कि इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन रिसोर्स को प्रोवाइड करने के लिए आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट किस लिए यूज़ होती है कि ये आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है या जो आपका सिग्नल जो आप ट्रांसमिट करती है ग्राउंड स्टेशन से, वो आपके सिग्नल को ये कैच करती है, रिसीव करती है, देन उस सिग्नल को क्या करती है, एम्पलीफाई करती है और फिर रीडायरेक्ट करती है टूवर्ड द अर्थ। और जो अर्थ स्टेशन होता है वो सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, टू रिसीव एंड रीडायरेक्ट कम्युनिकेशन सिग्नल। ठीक है, पहले ये सिग्नल को रिसीव करेगा। ठीक है, सिग्नल को रिसीव करेगा और उसके बाद वापस भेजेगा कहाँ पे, अर्थ स्टेशन में, ग्राउंड स्टेशन पे। ठीक है, इसकी मैं आपको एक फिगर बना के बताता हूँ। जैसे मान लो आपका ये एक ग्राउंड स्टेशन है, ये सेंट्रल स्टेशन है और ये भी एक ग्राउंड स्टेशन है जो रिसीवर स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट लगी हुई है। तो यहाँ पे इसका एक क्या होगा, रिसीवर एंड, एक क्या होगा ट्रांसमीटर एंड। ठीक है, तो मान लो अगर आपने यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन को सेंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट कैच करेगा, जो इसका सैटेलाइट का जो रिसीवर है वो यहाँ से क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा। देन ये सैटेलाइट सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और देन रीडायरेक्ट करेगा अर्थ पे, और जो ये रिसीवर स्टेशन है ये क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा। ठीक, मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट का काम क्या हुआ कि सिग्नल को रिसीव करना, उसको एम्पलीफाई करके देन रीडायरेक्ट करना टूवर्ड द ग्राउंड स्टेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 243। 243 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ एम एस डास। कि एम एस डास क्या है, एम एस डास की फुल फॉर्म क्या है, या एम एस डास क्या है। मल्टीपर्पज़ सिस्टम डिजिटल ऑफलाइन सिग्नल, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोचिप साइन डिजिटल सिस्टम। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ कि एम एस डास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट और डास के एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कौन सी कंपनी ने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट वाले ने। तो इसका राइट आंसर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये जो एम एस डास था ये एक मैन ऑपरेटिंग सिस्टम था फॉर आई बी एम पी सी। आई बी एम पी सी का एक मैन ऑपरेटिंग सिस्टम था जब 1980 में और 1990 में, जब उसके दौरान जो जब ये पीसी थे तो उसके लिए ये मैन ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 244। 244 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन। कि आपको जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से बताओ कि कौन सा ऑप्शन हम यूज़ करेंगे या क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं फॉर हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए। पहला फ्लैश मेमोरी, सेकंड है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, थर्ड है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और फोर्थ है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर 2, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी जिसको आप क्या बोलते हैं, CAMB बोल सकते हो। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप कंप्यूटर मेमोरी होती है
ठीक है, जो किसके लिए होता है, हाई स्पीड सर्च करने के लिए, हाई स्पीड सर्चिंग के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, जैसे बोलते हैं एसोसिएटिव मेमोरी, क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव मेमोरी, ये भी याद रखना, ठीक है। CAM को क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव मेमोरी भी बोलते हैं, किस लिए यूज़ होता है, हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 245 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज कॉल्ड 3 फिंगर सल्यूट इन कंप्यूटर, कि जो आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताओ कि कौन सी 3 कमांड है, 3 फिंगर सल्यूट इन कंप्यूटर, के कंप्यूटर के अंदर कौन सी 3 फिंगर सल्यूट है जो आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो ऑप्शन दिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर और कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एरो कीज़, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। ये आपकी 3 सल्यूट फिंगर हैं जो आप यूज़ करते हो किसके लिए, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए या रीबूट करने के लिए। तो ये 3 फिंगर सल्यूट इसलिए बोला गया है कि आपको एक हाथ की उंगलियां यूज़ नहीं होंगे, बल्कि दोनों हाथ की उंगली यूज़ करके आपको ये तीनों की प्रेस करनी है, और ये तीनों की जो होती हैं ये कॉम्बिनेशन में प्रेस होती हैं। CTRL का मतलब हो गया कंट्रोल, ALT का मतलब हो गया अल्टरनेट, और डिलीट की का क्या हो गया, डिलीट। ये तो जब ये हम तीनों कीज़ को क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे, तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या करेगा, रीबूट करेगा या रीस्टार्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 246 क्या कह रहा है, डेटा इन अ डेटाबेस एट पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, कि जो डेटाबेस के अंदर डेटा होता है पार्टिकुलर टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उसको हम क्या कहते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊं डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस एक ऐसे सॉफ्टवेयर है कि जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं बैक एंड में, ठीक है। अब जब डेटाबेस को जो डिज़ाइन किया जाता है, उस डिज़ाइन को क्या बोला जाता है, स्कीमा, क्या बोला जाता है, ये भी याद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा, क्या बोलते हैं, स्कीमा। अब जो डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है इंटेंशन, ऑप्शन बी सेकंड है एक्सटेंशन, थर्ड है बैकअप और फोर्थ है एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, क्या है, ऑप्शन नंबर 2 एक्सटेंशन, कि जो डेटा होता है डेटाबेस के अंदर एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। और इसको हम स्नैपशॉट भी बोलते हैं, जो पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो डेटा होता है डेटाबेस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्नैपशॉट, क्या बोलते हैं, स्नैपशॉट भी बोलते हैं, या डेटाबेस स्टेट भी बोलते हैं, डेटाबेस स्टेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 247 क्या कह रहा है, इन कंप्यूटर साइंस डेटा हजर्ड्स अकर व्हेन, कि कंप्यूटर साइंस के अंदर डेटा हजर्ड कब पैदा होगा। डेटा हजर्ड क्या होगा कि मान लो जब आप क्या करते हो, सिस्टम को यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपके सिस्टम में जब वेरिएशन आ जाती है, ठीक है, आपका सिस्टम अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता, तो उसका हम क्या बोलते हैं, डेटा हजर्ड्स। तो ये डेटा हजर्ड कब अकर होता है, पाइपलाइनिंग चेंजेस द ऑर्डर ऑफ रीड राइट एक्सेस टू ऑपरेंड्स, सेकंड ऑप्शन है परफॉर्मेंस लॉस, थर्ड है मशीन साइज इज लिमिटेड, फोर्थ है सम फंक्शन यूनिट इज़ नॉट फुली पाइपलाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाइपलाइन चेंज द ऑर्डर ऑफ रीड राइट एक्सेस टू ऑपरेंड्स। अब क्या होता है, सबसे बड़ा इफेक्ट जो पाइपलाइनिंग का क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होती है उसकी टाइमिंग को ये चेंज कर देता है, और टाइमिंग उसकी ओवरलैप हो जाती है, क्या हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है, और उसकी वजह से जो आपका सिस्टम है वो हजर्ड मतलब क्रिएट हो जाता है, सिस्टम कंप्यूटर हजर्ड, सॉरी डेटा हजर्ड अकर हो जाता है, ठीक है। क्या होता है कि जब आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, तो उस टाइम जो पाइपलाइंस होती है वो क्या करती है, आपकी जो एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन होती है उसकी टाइमिंग को ओवरलैप कर देता है, ठीक है, मतलब चेंज कर देता है, तो उसकी वजह से आपका जो मतलब डेटा अच्छी तरीके से, इंस्ट्रक्शन अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा हजर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 249 क्या कह रहा है, A dash is a computer application or router that sits between trusted and untrusted systems। क्या कि बताओ कि कौन सा ऐसा एक कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है या कंप्यूटर अप्लायंस है या कंप्यूटर रूटर है, जो सीट होता है, मतलब क्या करता है, दो एक ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड सिस्टम के बीच उसको हम रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पहले ब्रिज, फिर आ गया स्विच, फिर आ गया फायरवॉल, और फोर्थ क्या आ गया, हब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर 3, फायरवॉल।
फायरवॉल क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर होता है या ऐसा अप्लायंस होता है या रूटर होता है जो हम क्या करते हैं ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड सिस्टम के बीच क्या करते हैं रखते हैं। फायरवॉल का काम क्या होता है कि ये आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, आपके सिग्नल को आपके ट्रैफिक को प्रोटेक्ट करके रखता है। जब आपसे मतलब आप सिग्नल को भेजते हो, मतलब डेटा को भेजते हो या डेटा को रिसीव करते हो, तो आपका जो ट्रस्टेड सिस्टम होता है ये उसको बचा के रखता है फ्रॉम अनट्रस्टेड सिस्टम से। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं फायरवॉल। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 250 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के ब्रेन को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सिंपल सा राइट आंसर होगा क्या, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज आल्सो कॉल्ड ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 251, हाउ मैनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट, कि एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, 251 का ऑप्शन नंबर क्या है फर्स्ट, कि एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं 8। क्वेश्चन नंबर 252, प्रोसेसर कंटेन कंट्रोल यूनिट एंड, ठीक है, जो CPU होता है प्रोसेसर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर दो पार्ट मैंने बताया था, एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है ALU, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या होता है कि वो सिग्नल को कंट्रोल करता है, जो आपकी डेटा एग्जीक्यूशन होती है उसको कंट्रोल करता है। और जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है इसका काम क्या होता है कि आपकी कंपैरिजन या आपकी कैलकुलेशन करनी, ठीक है। तो ये दोनों के CPU के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 253 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज सर्किटरी फॉर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें क्या सर्किट यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वैक्यूम ट्यूब है वो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होती थी, ठीक है। सेकंड जनरेशन में हमारे पास क्या यूज़ होता था ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ में क्या यूज़ होता था माइक्रो प्रोसेसर। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, क्योंकि जनरेशन से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था वो था 1946 से लेकर 1956 या 56 तक या 55 तक, तो ये टाइम पीरियड था फर्स्ट जनरेशन का, ठीक है। तो इसमें जो सर्किट यूज़ होता था वो कौन सा था, वैक्यूम ट्यूब, ठीक। क्वेश्चन नंबर 254 क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द कर्सर फॉर द कंप्यूटर लैंग्वेज, कि बताओ इनमें से कौन सा नेम दिया गया कर्सर को कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, लोगो के अंदर। लोगो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसमें कर्सर को क्या नाम दिया गया है, ठीक। पहला ऑप्शन है रोबोट, फ्रॉग, स्पाइडर या टर्टल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या टर्टल, क्या है टर्टल के जो आपका होता है मोस, ठीक है, उसको सॉरी मोस का जो कर्सर होता है उसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज लोगो के अंदर क्या नाम देते हैं, टर्टल, क्या बोलते हैं टर्टल, ठीक है। लोगो क्या है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किस लिए यूज़ होती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 255 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड फेसेस ऑफ कंप्यूटर वायरस, ये बताओ इसमें से कंप्यूटर वायरस के कौन से फेसेस हैं, वैलिड फेसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, ओनली ट्रिगरिंग एग्जीक्यूटिंग, ओनली प्रोपोगेशन एग्जीक्यूटिंग, ओनली डोरमेंट प्रोपोगेशन ट्रिगरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, और फोर्थ क्या है, ओनली डोरमेंट प्रोपोगेशन और ट्रिगरिंग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ओनली डोरमेंट प्रोपोगेशन ट्रिगरिंग और एग्जीक्यूट, ठीक है। तो डोरमेंट फेज क्या होता है, इसमें जो वायरस होता है वो आइडल कंडीशन पे होता है और वो आपके सिस्टम पे आ जाता है। प्रोपोगेशन फेज में क्या होता है कि वो आपके मतलब फाइल से कॉपी कर लेता है, ठीक है, और कॉपी करने के बाद आपके सिस्टम को क्या करता है वो मतलब काम करना बंद करा देता है। ट्रिगरिंग फेस क्या होता है, ये उस वक्त जो वायरस क्या होता है आपकी फाइल की या अपने सिस्टम के अंदर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और एग्जीक्यूशन क्या हो गया, तो ये वायरस सॉफ्टवेयर का एक गोल होता है कि आपके सिस्टम को क्या करे, वो काम करना बंद करवा दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 256, इन IT मीन्स द डेटा अवेलेबल इन डेटाबेस इज बोथ एक्यूरेट एंड इनकन्सिस्टेंट। IT में देखा जाए तो जो डेटाबेस के अंदर जो डेटा अवेलेबल होता है इज़ बोथ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डेटा कंसिस्टेंट भी होना चाहिए और एक्यूरेट भी होना चाहिए। डेटाबेस के अंदर जो डेटा अगर कंसिस्टेंट भी है और एक्यूरेट भी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उस टर्म को हम नाम देते हैं डेटा इंटीग्रिटी। क्या होता है डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि आप वो एश्योरेंस देता है। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि आपको इंश्योरेंस मिलती है कि आपका जो डेटा है वो क्या है, एक तो एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी है, ठीक है, वो मतलब दूसरे डेटा पे ओवरलैप नहीं कर रहा। तो इसका राइट आंसर क्या है डेटा इंटीग्रिटी।
ठीक है, जिससे क्या होता है आपको शो होता है डेटा जो आपको वो एक्यूरेट है और कंसिस्टेंट भी है। ठीक, 257 के कह रहा था फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज़ वाज। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा बना था जो बना था जो कमर्शियल यूज़ के लिए हम यूज़ करते थे या हमारे पास अवेलेबल था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर पहला ऑप्शन क्या है MANIAC, दूसरा ENIAC, और थर्ड का क्या है यूनिवैक, और फोर्थ का क्या है एडसैक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हमारे पास यूनिवैक, क्या है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था, ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट में बना गया था। ठीक है, तो ये किसने बनाया था, JP इकर्ट ने और जॉन मोचले ने। ठीक है ना, तो ये था फर्स्ट कंप्यूटर आपका कौन सा यूनिवैक, जो फर्स्ट कमर्शियल यूज़ के लिए बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 258 क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेमोरी बफर यूज टू अकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल। के कौन सी मेमोरी बफर है जो स्पीड डिफरेंशियल के लिए यूज़ डेटा स्पीड अकोमोडेशन स्पीड डिफरेंशियल के लिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेमोरी बफर यूज टू अकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल। ये कौन सा मेमोरी बफर है जो यूज़ होता है किसके लिए, स्पीड डिफरेंशियल के लिए, स्पीड डिफरेंशियल के लिए। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, कैश, स्टैक पॉइंटर, एकोमोडेटर या डिस्क। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है कैश, क्या है कैश। तो जो मेमोरी बफर कौन सा है, कैश। ठीक है, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो आपका फ्यूचर जो रिक्वेस्ट होती है उसको स्टोर कर के रखता है, और जो CPU होता है अगर उसको मतलब फास्ट मतलब टाइम में सॉरी फास्टली अगर उसको कोई मतलब इंस्ट्रक्शन चाहिए एग्जीक्यूट के लिए तो वो कहाँ से लेगा, कैश से ही लेगा। ठीक, क्वेश्चन 259 क्या कह रहा है, व्हाट इज विच इज़ एन नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। ये बताओ इसमें से कौन सा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। पहला क्या CD-ROM, DVD-ROM, पेन ड्राइव या रैम। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो वो आपका एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो पहले तीन जो क्या है वो आपके एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस क्या है जिसको आप क्या कर सकते हो कि मतलब एक्सटर्नली कनेक्टेड कर सकते हो कंप्यूटर के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 260 क्या कह रहा है, इन नेटवर्क WEP स्टैंड्स फॉर। नेटवर्क में देखा जाए नेटवर्क में क्या बताते हैं, जब कंप्यूटर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेटवर्क। अब नेटवर्क के अंदर WEP की फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वायर्ड एक्स्ट्रा प्राइवेसी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वायरलेस एम्बेडेड प्राइवेसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर 3 वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी क्या होती है, एक सिक्योरिटी एल्गोरिथम होता है जो किस लिए मतलब किसने जिसका जो मैक एक एल्गोरिथम है जो किस लिए यूज़ हुआ था, IEEE 802.11 वायरलेस नेटवर्क के लिए। याद रखना कि WEP क्या है, वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ठीक है, ये एक क्या आपके पास सिक्योरिटी एल्गोरिथम है जो किस लिए यूज़ हुआ था, फॉर IEEE 8.2.11 वायरलेस नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। तो अगर मेरी आज के जो वीडियो या मेरे आज के जो MCQs आपको अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय।